स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। क्यों हमें यहाँ पे हमें समझना है कि टैरिफ क्या होता है, व्हाट आर टैरिफ्स, क्योंकि टैरिफ 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 चारों तरफ एक ही बात हो रही है। और एक इकोनॉमिक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी से हम ये समझेंगे कि लार्ज कंट्री केस में कैसे जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स होती है वो टैरिफ का फ़ायदा ज़्यादा उठा पाती है, और जो छोटी इकोनॉमिक पावर्स होती है उनके पास ज़्यादा क्षति होती है, उनको डिसएडवांटेज ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो हम एक इकोनॉमिक थ्योरी से समझेंगे, और ओवरऑल टैरिफ क्या है, न्यूज़ क्या है, क्यों हम आज ये पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। याद हो कि ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप सीखिएगा, इंडिया की पोजीशनिंग सीखिएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कहाँ है, और पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग विद द हाउस एंड वाइज ऑल्सो, कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की एक छोटी सी थ्योरी भी हम आपको सिखाएंगे कि क्यों बार बार टैरिफ, और खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ या बिग इकोनॉमीज़ लगाते हैं टैरिफ, तो छोटे इकोनॉमीज़ के ऊपर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के ऊपर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो टैरिफ तो सबको पता है, उसके इम्पैक्ट आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर आज की क्लास आपको बढ़िया लगती है तो यानी कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जुलाई बैच में एडमिशन्स चालू हैं आपके लिए। सो इन प्लैटिनम बैच यू विल गेट लाइव क्लासेस, मेंटरशिप एंड 30 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी विथ टेस्ट सीरीज। ये अवेलेबल एनी अवेलेबल मार्केट में ऑप्शनल सीरीज में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। क्यों लेना चाहिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल? बिकॉज हाईएस्ट स्कोर 335, एवरेज स्कोर इज 280+, किसी और ऑप्शन में ये नहीं है। हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर 215 इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, हाईएस्ट प्रीलिम्स ओवरलैप 30% ओवरलैप्स है। इसके अलावा लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का 13% से लेके 20-21% तक, यानी 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेंस लिखते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से वो गारंटीड उनका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो अगर आप पिछड़ना नहीं चाहते हैं, हाई स्कोर्स चाहते हैं, 500 में 300 लाना चाहते हैं नंबर, और क्लास फॉलो करना चाहते हैं नोट्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास, तो ये प्लैटिनम बैच आपके लिए है। जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ मी, और सेशन की PDF हो या फिर कोई डाउट हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जस्ट सर्च हिप्पोनॉमिक्स, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। अब वापस आते हैं पढ़ाई पे कि व्हाट इज़ अ टैरिफ। ये टैरिफ है क्या? तो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है टैरिफ। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो इंपोर्ट्स के ऊपर लगाती है गवर्नमेंट, सो दैट इट कैन कर्ब इंपोर्ट्स। ठीक है, वो कर्ब कर सके इंपोर्ट को। जैसे एक तरह का बॉर्डर टैक्स है जो फॉरेन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए। ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया पे अभी 25% टैरिफ है, 21 डेज के बाद हो सकता है कि 50% हो जाए। सो लेट्स टेक दिस 50% वाला केस, ये 50% वाला केस ले लेते हैं। ठीक, ये है इंडिया, ये है US। ठीक, एक समय था जब इंडिया से US कोई सामान जा रहा था तो वो 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है, अब US बोला कि 50 रुपये, अब हम 50% टैरिफ लगाएंगे, तो न्यू प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट विल बी 100 + 50% ऑफ 100, ये हो जाएगा 150 रुपीज़। यानी अगर अब 150 रुपये में ये प्रोडक्ट जो पहले US मार्केट में 100 रुपीज़ में अवेलेबल था, अब US मार्केट में ये 150 रुपीज़ में अवेलेबल होगा, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड फॉल होती है। तो अगर 50% प्राइस बढ़ेगा तो 10-20-25% के आसपास डिमांड कम होगी। इंडियन गुड्स की डिमांड अगर कम होगी तो इंडिया एक्सपोर्ट कम कर पाएगा। और एक बहुत बड़ी बात ये कि इंडिया US का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और हमारे लिए US इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 20% ऑफ आवर गुड्स दैट वी एक्सपोर्ट इज टू द US। $88 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हम सिर्फ गुड्स। इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो क्या होता है, क्योंकि US एक मेजर इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडिया एक डेवलपिंग स्मॉल इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू US। अगर हम US से कंपेयर करें तो इंडिया की इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी है,
बाकी दुनिया से करेंगे क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, तो उस केस में हम बिग इकोनॉमी हो जाएंगे। बट अगर यूएस सामने है तो उसके सामने तो हम लोग 1/8 है। अगर हम $4 ट्रिलियन है तो हमसे 8 गुना लगभग ज़्यादा बड़ा यूएस का इकोनॉमी है, तो वी आर अ स्मॉल इकोनॉमी। तो जब भी स्मॉल इकोनॉमी का केस होता है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, तो कायदे से ये 100 रुपए की चीज यूएस में 150 की होनी चाहिए थी। ठीक है, 100 की चीज यूएस में 150 रुपए की होनी चाहिए थी। बट क्योंकि इंडिया एक स्मॉल इकोनॉमी है, तो ये टैरिफ का जो बर्डन है ना, वो यूएस कंज्यूमर के ऊपर कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पार्ट बर्डन को उठाएगा कौन? इंडिया का प्रोड्यूसर। मतलब कि यूएस में जाके दाम ज्यादा ना बढ़े, ताकि हमारा डिमांड ज्यादा कम ना हो, इसके लिए ये जो 100 रुपया का चीज एक्सपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्टर उसको 80 रुपए में बेचेगा। 80 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यानी पार्ट बर्डन हमारा प्रोड्यूसर लेगा। पहले 100 रुपए में बेच पा रहा था, एक्सपोर्ट कर ले रहा था, अब 80 रुपए में करेगा, ताकि यूएस पहुंचते पहुंचते ये चीज 130 रुपए की पड़े, यानी कि प्राइस का बर्डन कम हो यूएस कंज्यूमर के ऊपर। ये है स्मॉल कंट्री बिग कंट्री केस। थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोर्ट वैल्यू हमें कम करनी होगी अगर हमें यूएस में अपनी डिमांड बनाए रखनी है तो। और इसमें होता क्या है, यूएस कंज्यूमर्स को तब भी कम पैसे देने पड़ते हैं, और नुकसान किसका होता है? इंडियन प्रोड्यूसर्स का होगा इन द लॉन्ग रन। इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एडवांस कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस या टैरिफ्स लगाते हैं तो। और ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड इसकी वजह से इंपैक्ट होता है, वेलफेयर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट होता है। तो इस केस में तो हमने देखा कि यूएस एक बिग कंट्री है, लार्ज कंट्री है, इंडिया एक स्मॉल कंट्री है। कई केसेस ऐसे होंगे जिसका फायदा इंडिया उठा सकता है, और इंडिया एज अ लार्ज कंट्री इंपैक्ट कर सकता है ग्लोबल प्राइसेस को। तो वो हम आगे देखेंगे क्यों जरूरी है, व्हाट इज द करंट टैरिफ लैंडस्केप आज के टाइम में। तो अगस्त 6 को यह देखा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया के गुड्स के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं, और रीजन ये दिया गया है बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग मच ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। हमको हमारे ऊपर 21 दिन के बाद 25% टैरिफ और लगाया जाएगा। बट इंडिया का जवाब भी अच्छा रहा है कि यूएस, यूरोपियन यूनियन अपने नेचुरल गैस, अपने यूरेनियम, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का इनपुट रॉ मटेरियल सब कुछ रशिया से इंपोर्ट करा। तो वाई सिंगल आउट अस, वाई नॉट चाइना? इवन चाइना के ऊपर ट्रम्प साहब जो है टैरिफ नहीं लगा रहे हैं जितना भर के इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है। सो ये तो टसल है, बट हमको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए कि हमारे ऊपर 50% के आसपास टैरिफ लग सकता है अगर आने वाले 21 दिनों में कोई ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई। एक तरह का ये प्रेशर टैक्टिक भी है यूएस की तरफ से, और क्योंकि हम अभी थोड़ा फंसे हुए हैं, यूएस हमारा 20% का एक्सपोर्ट पार्टनर है, तो हमारे लिए ज़रूरी है या तो हम डाइवर्सिफाई कर लें, यूएस के अलावा किसी और पार्टनर को खोज लें जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ईयू, बट उसके साथ भी टेंशन चल रही है, जैसे चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पे हम प्राइस मैनिपुलेट कर सके, हम बड़े कंट्री बन सके। और नहीं तो हमें यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करनी होगी। ट्रेड कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। 87-88 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और 20% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट वी डू विथ यूएस, यानी 1/5 हमारा एक्सपोर्ट, हर 5 में से एक एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं बाई वैल्यू। इट्स बिग नंबर। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या होगा। जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? लगभग 0.6% के आसपास जीडीपी कम होगी। तो अगर 6.5-6.6% समझा जा रहा है जीडीपी को, वो घट करके 6% हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी के कंपोनेंट क्या होते हैं? C+I+G+NX। हियर NX इज व्हाट? नेट एक्सपोर्ट। तो अगर नेट एक्सपोर्ट कम होगा तो जीडीपी हमारी गिरेगी। अगर 1/5 ऑफ आवर एक्सपोर्ट विल डिक्लाइन, तो जीडीपी 0.6% से डिक्लाइन कर सकती है। प्लस एक्सपोर्ट में कंपटीशन भी बहुत है। हमारा कंपटीशन बांग्लादेश है, वियतनाम है, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लेबर्स चीप है, इंडिया से तो चीप ही है, तो वहां कंपटीशन भी बढ़ता है। तो हमें डाइवर्सिफाई करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा सेक्टोरल इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यूएस में जो आपकी फार्मास्यूटिकल लॉबी है, वो भी इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाने के ऊपर प्रेशर डाल रही है। लगभग 250% का पोटेंशियल टैरिफ इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर भी लग सकता है। और हम देखें बिजनेस रिस्पॉन्स, तो ऑलरेडी जहां पे भी टैरिफ ज़्यादा लग रहे हैं, जिन कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे चाइना के ऊपर लगा था, इंडिया के ऊपर लग रहा है, तो जो
इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वॉलमार्ट है, इंटरनेशनल स्टोर्स हैं, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को, अपने ट्रेडिंग को उन कंट्रीज से बाहर लेके जा रहे हैं। तो इसका सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं होगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान होगा, बिकॉज फॉरेन कंपनीज विल नॉट कम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इट विल बी अ बिग हिट। ठीक है, तो अगर आगे देखा जाए इस लार्ज कंट्री केस को और समझते हैं कि लार्ज कंट्री लार्ज कैसे होती है। लार्ज तब होती है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट हो और वर्ल्ड प्राइसेस को आप इंपैक्ट कर सकते हो। जैसे रॉ मटेरियल के केस में देखा जाएगा तो व्हीट, राइस, ये सब इंडिया मेजरली एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट अपना कम करता है तो ग्लोबल प्राइसेस घटती बढ़ती रहती है। तो उस केस में इंडिया लार्ज कंट्री है। बट हमारे केस में क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत या गुड्स के एक्सपोर्ट में हमारा ट्रेड में बहुत ज़्यादा योगदान है नहीं दुनिया में, ठीक है, 1.5 से 1.5 से 1.6% के आसपास है। वी आर नॉट मेजर ट्रेड पार्टनर्स एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड्स आर कंसर्न। तो यहाँ हम बन जाते हैं स्मॉल कंट्री केस, ठीक है। लेकिन इंडिया एक लार्ज कंट्री बन सकता है बहुत सारे मार्केट के लिए, नॉट यूएस इज बिगर देन अस, 8 टाइम्स बिगर देन अस इन इकोनॉमी, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूके है, यूके के साथ फ्री ट्रेड है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। ये सब कंट्रीज का जो इकोनॉमी है इंडिया से बहुत छोटा है। तो यूएस भले हमारे लिए लार्ज हो, बट इन कंट्रीज के लिए हम लार्ज कंट्री हैं। वी कैन डिक्टेट द प्राइस, वी कैन ट्राई टू मैनिपुलेट एंड ट्राई टू विन द ट्रेड विद दीज गाइज। तो अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है, यूएस के साथ ट्रेड डील साइन नहीं कर पाए जो हमारे लिए लार्ज कंट्री केस है, तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, हमारे गुड ट्रेडर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अब वो इंपैक्ट की सीवियरिटी को अगर कम करना है, क्योंकि यूएस हमारे लिए लार्ज कंट्री है, तो हमें अपने एक्सपोर्ट वैल्यू को कम करना होगा ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें यूएस। और अगर नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चर को नुकसान हो रहा है, तो हमें ये बाकी कंट्रीज के साथ किसी ना किसी तरह की डील्स क्रैक करनी होगी जहां पे प्राइसिंग पावर हमारे पास हो। अब ये डाइवर्सिफिकेशन हम जितना जल्दी कर पाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल और मैन्युफैक्चरर दोनों को फायदा होगा। हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल फ्लाइट लेके जा रहा है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है जहां से 50% का टैरिफ यूएस पे लगेगा, यानी हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे। सैंक्शंस लग रहे हैं, हमारी 6 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं। तो एक इंडिया का जो इंडिकेशन, इंडियन इकोनॉमी का जो इंडिकेशन जा रहा है फॉरेन मार्केट में, वो ये जा रहा है कि इस इकोनॉमी पे तो सैंक्शंस लग रहा है, टैरिफ्स लग रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ग्रोथ हो पाएगी? तो ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी सिग्नलिंग की, उसको हम ठीक कर सकते हैं अगर हम अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर सके, तो जहां पे हम एज अ लार्ज कंट्री काम कर सके, ठीक। तो अगर देखा जाए लार्ज कंट्री स्मॉल कंट्री का केस, तो प्राइस इंपैक्ट अगर देखें तो लार्ज कंट्री हमारे केस में जो बाकी कंट्रीज के साथ वो वर्ल्ड प्राइसेस को इफेक्ट कर सकता है, बट स्मॉल कंट्री इज ओनली प्राइस टेकर। वर्ल्ड में जो प्राइस सेट हो गया वो हमको करना पड़ेगा। जैसे अगर यूएस कह दिया कि 50% टैरिफ लगाएंगे, तो हमारे मैन्युफैक्चरर को 70-80 रुपए में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा लॉसेस लेके, ताकि वहां जाके कोई ना कोई वो सामान 120-130 रुपए में खरीद सके। तो बर्डन शेयरिंग करनी पड़ती है हमेशा स्मॉल कंट्रीज को, ठीक है, कि टैरिफ का जो बर्डन है हम अपने ऊपर लेंगे ताकि मेरा प्रोडक्ट अभी भी एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटिटिव बना रहे। वही अगर देखते हैं टैरिफ बर्डन शेयर किया जाता है लार्ज कंट्री में डोमेस्टिक और फॉरेन एक्सपोर्टर के साथ, और स्मॉल कंट्री के केस में पूरा का पूरा डोमेस्टिक कंज्यूमर ही बियर करता है। अगर मान लो कि हम टैरिफ लगाए, तो ऐसा नहीं होगा कि यूएस के प्रोड्यूसर्स हमें सस्ते में सामान बेचेंगे, नहीं, तब फिर पूरा टैरिफ का बर्डन हमारे कंज्यूमर के ऊपर है। लेकिन हम अगर यूएस को भेजते हैं तो यूएस के कंज्यूमर के ऊपर पूरा बर्डन नहीं पड़ता है। ट्रेड थ्योरीज ये बताती हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर देखें तो अगर सही टैरिफ लगाया जाए तो लार्ज कंट्रीज को फायदा होता है, जैसे यूएस को फायदा होगा अगर सही टैरिफ सही जगह लगाया जाए तो। लेकिन स्मॉल कंट्री के केस में हम अगर टैरिफ लगाएंगे यूएस के ऊपर, तो उससे ग्लोबल मार्केट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितनी यहाँ पे हार्ले डेविडसन आ रही है या कितनी टेस्ला यहाँ बिक रही है। उसी तरह हम देखते हैं वेलफेयर पोटेंशियल। तो वेलफेयर, क्योंकि टैरिफ की वजह से आपको टैक्स रेवेन्यू मिलता है सरकार को, यूएस की सरकार को मिलेगा, ठीक है। तो सर्टेन कंडीशंस में क्या होता है कि लार्ज कंट्रीज को फायदा होता है टैरिफ लगाने का, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है वहाँ की सरकार का। लेकिन स्मॉल कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। स्मॉल कंट्रीज ऑलवेज लूज अगर टैरिफ लग रहा है उनके ऊपर तो। और पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो लार्ज कंट्री एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑप्शन की तरह टैरिफ्स को लगाती है, लेकिन स्मॉल कंट्रीज की मजबूरी होती है टैरिफ लगाना ताकि उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस
ठीक हो सके। अब जैसे यूएस ने स्ट्रैटेजिकली ये लगाया हुआ है टैरिफ, ताकि हम थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा वाला सिस्टम में, ठीक है। तो इकोनॉमिक थ्योरी इन प्रैक्टिस अगर देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी मैटर क्यों करती है, क्योंकि अगर यूएस हमारे लिए लार्ज इकोनॉमी है तो हम बाकी कई कंट्रीज के लिए लार्ज इकोनॉमी है, तो अपनी इस लार्ज इकोनॉमी का फायदा उठाते हैं। 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1.5 बिलियन लोग हैं, तो इसका फायदा उठाते हैं और स्मॉल कंट्रीज इनकी जगह पे इंडिया के इकोनॉमिक पावर को यूज करते हुए हम बेहतर नेगोशिएटेड डील्स लेके आते हैं। अगर यूएस के साथ नहीं तो बाकी कंट्रीज के साथ। डाइवर्सिफाई करना होगा हमें, अल्टरनेटिव पार्टनरशिप ढूंढने होंगे, जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो कंज्यूमर्स को और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं। पॉलिसी लेसन क्या है कि लार्ज कंट्रीज मस्ट कंसिडर जनरल इक्विलिब्रियम सो दैट लार्ज इकोनॉमीज जो ट्रेड वॉर करती हैं, जब भी जैसे अमेरिका कर रहा है हमारे साथ या चाइना के साथ, तो जब भी लार्ज ट्रेड वॉर होता है लार्ज इकोनॉमीज के बीच में, तो ग्लोबल वेलफेयर या ग्लोबल ट्रेड का हमेशा लॉस ही होता है। अगर इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड कम हो जाएगा तो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल सप्लाई, वेलफेयर, मेकिंग ऑफ मनी, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो पॉलिसी इंप्लीकेशन और की कंक्लूजन क्या है, तो यूपीएससी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, हमें अपने लार्ज कंट्री पावर को यूज़ करना है। अगर यूएस के साथ नहीं, क्योंकि यूएस के लिए भी हम बहुत ज़रूरी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी है हमारे पास, सबसे बड़ी मार्केट है, तो इस बात का भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि तुमको अगर बेचना है हमारे यहाँ तो हमारी शर्तों पे आपको बेचना होगा। तो लार्ज कंट्री पावर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक साइज जो है खासकर कंजम्पशन ड्रिवन, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टैकल करने के लिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड मैटर करता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर है तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में होगा। तो बाकी स्मॉल कंट्रीज़ में हो सकता है दिक्कत हो, बट बिकॉज ऑफ बीइंग अ लार्ज नेशन हम इस बात का फिर फ़ायदा उठा सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ की प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में, और स्ट्रैटेजिकली हम अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को थोड़ा सा नॉक डाउन कर सकते हैं, ताकि जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में चल रहा हो, ठीक है, हमारे फेवर में चल रहा हो। तो करंट पॉलिसी चैलेंजेस क्या है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, यानी क्योंकि हम रशिया से लगभग 40% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी वेस्टर्न नेशंस के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करनी होगी, क्योंकि हम अपने डिफेंस डिप्लॉयमेंट खास करके लिए वेस्टर्न नेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा मेंटेन करना होगा अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, यानी जिन गुड्स में हम बेहतर हैं, जिन सर्विसेज में हम बेहतर हैं, उस कॉम्पिटिटिवनेस को हमें मेंटेन करके रखना है, बेहतर रखना है, ताकि हम उसका यूज़ करके ट्रेड वॉर को अपने पक्ष में घुमा सके। और लेवरेज करना है अपने लार्ज कंट्री स्टेटस को फॉर बेटर डील्स। अगर सोच के देखिए, हम लार्ज कंट्री हैं अगर 4, 5, 10, 100 नेशंस के लिए, तो यूएस अगर हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा तो हम कहेंगे ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू हैव अ गुड डील विथ अस, वी विल डील विथ अदर कंट्रीज। तो कुछ प्रेशर यूएस के ऊपर भी जाएगा। तो ये जो लार्ज कंट्री हम हैं, कंपेरेटिवली लार्ज कंट्री हैं, तो उस कंपेरेटिवली लार्ज कंट्री या लार्ज इकोनॉमी का फायदा हमको उठाना चाहिए टू मेक बेटर डील्स। ये प्रेशर में आके, कोई सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन में आके हम टैरिफ के डर से हमें अपनी डील्स या हमारे अपने डोमेस्टिक एडवांटेजेस को लूज आउट नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज हाउ ऑल दिस टैरिफ टॉक्स खत्म करेंगे हम लोग, कंक्लूड करेंगे क्या है टैरिफ, लार्ज स्मॉल कंट्री केस क्या होता है, क्यों इम्पैक्ट करता है स्मॉल कंट्रीज को या डेवलपिंग इकोनॉमीज को टैरिफ ज़्यादा, क्यों ट्रेड वेलफेयर रिड्यूस होता है ओवरऑल ग्लोबली, ये सब हमने बात की। अगर आपको समझ में आया, वैल्यू एड हुआ है, तो डू लाइक एंड शेयर दिस, कमेंट करो अगर कोई डाउट है तो, एंड रिमेंबर टू यूज द कोड HSLive इफ यू वांट टू टेक एडमिशंस इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। मिलते हैं इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।